हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरा ये व्लॉग रोहतांग पास और कसोल डेस्टिनेशन पर बेस है। ये रोहतांग है जो कि आपको अभी वीडियो में दिखाई दे रहा है। रोहतांग कुल्लू वैली को लाहौल और स्पीति वैली से जोड़ता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और यह हिमालय की पीर पंजाल रेंज के ईस्टर्न एंड पर एक हाई माउंटेन पास है और इसकी हाइट लगभग 4000 मीटर के आसपास थी। और जो ये रोड है ये लेह मनाली हाईवे है। और ये इतना सुंदर था। जब हम गए थे, हम अक्टूबर में गए थे और अक्टूबर का मौसम ऐसा था, ना सर्दी ज़्यादा थी और गर्मी तो थी ही नहीं उस टाइम पर। और जैसे जैसे हम इस रोहतांग पास पर ऊपर गए थे तो हवाएं इतनी तेज़ चल रही थी कि अगर किसी को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम है तो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। अदरवाइज़ ये इतना सुंदर दिखाई दे रहा था और इतने माउंटेन्स इतने प्यारे लग रहे थे, बादल थे वो बिल्कुल पास दिखाई दे रहे थे। और जैसे कि हम रोहतांग पास में गए थे, वहाँ पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज़ हो रही थी और मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैंने पैराग्लाइडिंग की थी और मुझे बहुत मज़ा आया था पैराग्लाइडिंग करने में। क्योंकि जो रोहतांग पास के पास जो ये वैली है, ये पूरी वैली पैराग्लाइडिंग में इन्होंने कवर की थी। और मैंने यहाँ की जो वेजिटेशन थी और जो आसपास का जो व्यू था वो इतने पास से देखा और इतना प्यारा लग रहा था। तो मैं तो ये कहूँगी, अगर आप भी किसी वैली में जाते हैं या माउंटेन्स एरिया में जाते हैं और वहाँ पर पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो आप इसे ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा। और ये बहुत अच्छा फ़न था एक तरीके से। आप कुछ एडवेंचर करते हैं तो आपको भी मज़ा आता है और ये एक्सपीरियंस आपको लाइफ टाइम तक याद रहते हैं। और सच में मुझे बहुत मज़ा आया था इसमें। उसके बाद रोहतांग पास कवर करते हुए आगे हम अटल टनल से होकर गए थे। और जो अटल टनल है 10,000 फीट से ऊपर बनी ये वर्ल्ड की सबसे लंबी हाईवे एकल ट्यूब टनल है, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और ये टनल इतनी खूबसूरत लग रही थी और इसकी जो लेंथ है, जो इसकी लंबाई है वो 9 किलोमीटर के आसपास थी। ये डिस्टेंस आप 15 मिनट में कवर कर लेते हैं इस टनल के द्वारा। और जो ये टनल है ये मनाली और केलांग के बीच की दूरी को बहुत कम करता है, जिसको पहले काफ़ी घंटे लगते थे। अब ये बहुत कम घंटों में आपको मनाली से केलांग तक का रास्ता तय करवा देता है। आगे हम इस टनल को क्रॉस करके आगे थोड़ी दूरी पे हम सोलन वैली गए थे। जिस टाइम हम सोलन वैली गए थे उस टाइम एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी यहाँ पर, क्योंकि जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है वो मोस्टली स्नो बेस एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि जॉर्बिन, रोपवे, स्नो स्कूटर एंड स्नो ट्रैक और कैंपिंग वगैरह भी यहाँ पर होती है। लेकिन इस टाइम यहाँ पे स्नो नहीं था तो एक्टिविटीज़ यहाँ नहीं हो रही थी। और उसके बाद हम जो कसोल है वो सोलंग वैली से 76 किलोमीटर दूर था। तो जब हम कसोल गए थे तो जो कसोल है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि एक गांव ही है एक तरह से। और इससे आगे जब हम जाते हैं तो मणिकरण आता है। और जो ये कसोल है, कसोल में ये पार्वती रिवर थी जो जो हम कॉटेज में रुके थे तो उसके पास में ही ये रिवर थी। रिवर साइड हमने कॉटेज ली थी और ये इतना सुंदर दिखाई दे रहा था कि जैसे कि जन्नत है, उसके पास ही माउंटेन है। ये बिल्कुल इतना प्यारा दिखाई दे रहा था। हमने कुछ टाइम हम यहाँ रुके ताकि हम यहाँ की ब्यूटी है उसको एंजॉय कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि जो रिवर है इसका वाटर इतना क्लीन था कि बिल्कुल प्योर दिखाई दे रहा था। उसके बाद हमने यहाँ का नाइट व्यू भी इंजॉय किया। और जो रिवर है इसका जो पानी फ्लो कर रहा था तो इसकी साउंड ऐसी लग रही थी कि जैसे कोई म्यूजिक चल रहा है। और ऐसा मन कर रहा था कि यहाँ से तो मैं कभी भी ना जाऊँ, क्योंकि ये रिवर मुझे सबसे बेस्ट लगी थी। क्योंकि जो भी ये डेस्टिनेशन था जहाँ भी हमने ये कॉटेज ली थी कसोल के पास ही, तो ये बहुत खूबसूरत नज़ारा था। और आप भी देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा जो एरिया था वो अर्बन से थोड़ा सा दूर था, तो यहाँ काफ़ी पीसफुल एरिया मैं कहूँगी इसे।
तो आप भी जाएं तो यहाँ पे ज़रूर रुकना। आपको रिवर का जो मज़ा है वो आपको यहीं देखने को मिलेगा। जो पानी है वो झरझर करके ऐसे बह रहा था कि जैसे कोई संगीत अपनी मधुर ध्वनि होती है ना, बिल्कुल वैसा लग रहा था। और कसोल से 3.5 किलोमीटर के आसपास ही मणिकर्ण था और पार्वती वैली थी। यहाँ पे काफ़ी टेम्पल्स भी हैं और जो मणिकर्ण गुरुद्वारा है वो इतना खूबसूरत था जो आप ही देख पा रही हैं। ये पार्वती वैली है और यहाँ पे टेम्पल्स भी हैं और एक गर्म पानी का झरना भी है यहाँ पर, उसे मैं कैप्चर नहीं कर पाई। उसके बाद हम ये यहाँ गए थे कुल्लू भुंतर के पास, जो कि डिस्टेंस लगभग 40 किलोमीटर दूर था कसोल से। जो कुल्लू है ये यहाँ पे ब्यास नदी है वो फ़्लो कर रही है। ये भी इतना खूबसूरत रास्ता था। इस रास्ते से होते हुए हम आगे तोस की तरफ गए थे ट्रैकिंग करने के लिए, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि। और जो ये यहाँ का जो नज़ारा था वो काफ़ी खूबसूरत था। कुछ देर यहाँ रुक के हमने यहाँ की ब्यूटी को एंजॉय किया था और कुछ मैंने वीडियोस थे और फोटोज़ थे वो कैप्चर किए थे ताकि मैं आप सब लोगों को दिखा सकूं। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ की जो वेजिटेशन है वो इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी है कि बस मन कर रहा था बस देखते रहो। इतनी ग्रीनरी दिखाई दे रही थी और मुझे लगता है शायद मेरे फ़ोन ने इतना सुंदर कैप्चर नहीं कर पाया शायद जितना नेचुरल था ये। आगे हम ट्रैकिंग के लिए तोस गए थे। तोस है वो यहाँ का लास्ट विलेज था। जब हम कसोल से आगे जाते हैं तो ये सबसे लास्ट गांव था यहाँ का और ये इतना खूबसूरत था। यहाँ आप ट्रैकिंग के लिए जाएंगे तो आप यहाँ गाड़ी नहीं लेके जा सकते, ये आपको पैदल ही यहाँ का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। और ये अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर्स के आसपास था ये ट्रैक। और जब ये हमने ट्रैक कवर किया तो लास्ट में एक हमें वाटरफॉल मिला था, वो भी काफ़ी सुंदर था, जहाँ पर हमने लास्ट में रेस्ट किया था। क्योंकि जो ये रास्ता है ये आप देख सकते हैं ये पैदल जाने वालों के लिए ही है, गाड़ी यहाँ से नहीं जा सकती। और एक तरह से आप देखेंगे तो ये एक ही इंसान एक टाइम में जा सकता है क्योंकि इसकी जो ब्रेथ है वो काफ़ी कम है। लेकिन इतना सुंदर था और केयरफुली तो चलना था ही। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो माउंटेन्स है, जो सन है वो बिल्कुल पास में दिखाई दे रहे हैं। और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये जो एरिया था ये खूबसूरत नज़ारों में से एक था। आप जब भी जाएं कसोल जाएं तो आप तोस ज़रूर जाएं। लेकिन जो तोस का जो रोड है वो अभी शायद बन रहा था और वो बनकर तैयार हो गया होगा, वरना वो बाइक के लिए तो बहुत डेंजर है। आगे तोस पे वाटरफॉल है जहाँ पे हमने बैठ के रेस्ट किया था और ये काफ़ी सुंदर था। मैंने इसकी जो साउंड है वो मैंने नहीं हटाई क्योंकि मैं चाह रही थी कि आप भी इसकी साउंड को सुनिए। क्योंकि जैसे जैसे पानी गिरता है ना उसकी जो साउंड है वो इतनी खूबसूरत और इतनी कानों को इतनी मीठी लगती है कि बस ये जो संगीत है सुनते जाओ। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और ऐसे ही मेरे व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।